जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पीवाईक्यूज कर रहे थे, उसी सीरीज़ में ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज हैं दोस्तों, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि आने वाला एग्ज़ाम है, उत्तराखंड है, आरओ है, पीसीएस है, उत्तर प्रदेश पीसीएस है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में आपको देखने को ही मिलेगा दोस्तों, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो मिस मत कीजिएगा। जैसा कि हम अभी रिवर्स जितने भी थे रिवर्स सिस्टम और उसका ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे। बाकी के जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनमें बहुत सारी रिवर्स गंगा, ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा, इन सब के बारे में बात कर चुके हैं। अब यह है तापी, यानी कि ताप्ती नदी तंत्र के बारे में, कहाँ क्या कैसे निकलती है। इस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुल्ताई के पवित्र तालाब, मुल्ताई जो है वो उसके पवित्र तालाब से निकलती है दोस्तों। सिंपल क्वेश्चन है। ताप्ती जो नदी है मध्य प्रदेश के यानी एमपी के बैतूल ज़िले के मुल्ताई नामक स्थान है वहाँ पर, जो कि सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। कहाँ पे पड़ता है वो? सतपुड़ा श्रेणी में पड़ता है दोस्तों। इस श्रेणी की समानांतर अगर देखा जाए तो 724 किलोमीटर की लंबाई में कहाँ बहती है ये। इस तरीके से अगर देखा जाए, जैसे एक मिनट में मैप बना देता हूँ इस तरीके, एक मिनट ऐसे ऐसे करके, इस तरीके से ये जो इंडियन मैप है, ऐसे हमारा मैप है जो इस तरीके से, तो इस तरीके से ये इधर यहाँ से ऐसे इधर बहती है। ये पश्चिम तरफ यानी कि अरेबियन सी हो गया, इधर बे ऑफ बंगाल हो गया, तो ये अरेबियन सी की तरफ गिरती है, यानी कि इसका ड्रेनेज सिस्टम इधर है। किधर बढ़ती है ये? अरेबियन सी की तरफ। तो प्रभावित होती हुई कहाँ गिरती है ये? 724 किलोमीटर की लंबाई में पश्चिम की ओर प्रभावित होते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी कहाँ पर है? खंबात की खाड़ी इस तरीके से यहाँ पर खंबात की खाड़ी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। यह सतपुड़ा तथा अजंता पर्वतों के भ्रंश घाटी में, पूछ ले कि किन पर्वतों की, सतपुड़ा और अजंता पर्वतों के मध्य भ्रंश घाटी में, रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी बात करें तो पूर्णा है। पूर्णा किसकी सहायक नदी है? पूर्णा दोस्तों ताप्ती की सहायक नदी है, ठीक। पूर्णा जो है किसकी? ताप्ती की सहायक नदी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती? कौन सी नहीं निकलती? पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। देखें, पश्चिमी घाट से नहीं निकलती। ताप्ती और तापी, जैसा कि हमने ऊपर बात किया था, ये सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के मुल्ताई नामक स्थान पर सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है, भ्रंश घाटी में बहती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। जबकि गोदावरी, कावेरी और कमाम जो है नदियाँ, ये कहाँ से निकलती हैं? गोदावरी त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र पहाड़ी से निकलती है, जो कि बे ऑफ बंगाल में गिरती है। वहीं कावेरी ब्रह्मगां यानी ब्रह्मगिरी कर्नाटक पहाड़ी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में। तो ये सब नदियाँ क्या हैं? पश्चिमी घाट से निकलती हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रायद्वीपीय भारत की केवल दो प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा एवं ताप्ती, जो अरब सागर में गिरती हैं, जैसा कि मैंने बताया था। ये नदियां भ्रंश घाटी में बहती हैं, यानी कि भ्रंश जनित हैं। सही है, ए द राइट आंसर। AR की सही व्याख्या भी कर रहा है दोस्तों। हिमालयी नदी तंत्र की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र अधिक पुराना है। जो हिमालय की बात करें तो हिमालय जो है टेक्टोनिक प्लेट स्थिति के हिसाब से अभी भी बन रहा है, अभी भी उसकी स्थिति है हर ईयर वो 4 से 5 सेंटीमीटर की स्थिति में बढ़ रहा है। तो प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं, जो नीचे वाली नदियां हैं, अगर हमें इस तरीके से मैप में बात करें तो ये जो नदियां यहाँ से जो बहती हैं, इस तरीके से जो बहती हैं, ये जो नदियां हैं, ये जो नदी तंत्र है दोस्तों, ये नदियाँ क्या हैं? पुरानी है। हिमालय के उत्थान के समय नर्मदा और ताप्ती नदियाँ भ्रंश घाटियों में बहती हैं। भ्रंश घाटी में बहने के कारण ही सामान्य ढाल के विपरीत पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर ये खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी यहाँ पड़ती है। मैं एक मैप थोड़ा चेंज करता हूँ। खंबात की खाड़ी यहाँ पड़ती है, जो कि खंबात की खाड़ी में अरब सागर में मिलती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 51 है। इसको मिटा देता हूँ, एक मिनट। 51 है, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तापी नदी है, देख सकते हो। इनकी ट्रिब्यूटरीज और देख सकते हो आप दोस्तों, सारी करके ट्रिब्यूटरीज आप इनको देख सकते हो इनकी, ठीक है। ताप्ती नदी भ्रंश, जैसा कि हमने ऊपर बताया, देख सकते हो, पढ़ सकते हो दोस्तों। दूसरा, ये खानदेश के पठार और सूरत के मैदान को पार करती है और अरब सागर में गिरती है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 52 है। ये क्या कह रहा है? 52 क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है आपका? 52 में मिटा देते हैं इसको। निम्नलिखित भारतीय नदी में से कौन एस्चुरी बनाती है? देखो, एस्चुरी और डेल्टा दो तरीके होता है। डेल्टा वो होता है, ये डेल्टा है, दिल्ली नहीं, डेल्टा नदियों के द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स को
जो बहती हुई नदियाँ हैं उनके द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स को एक जगह इकट्ठा करके नदी के मुहाने पर इकट्ठा करके डेल्टा बना दिया जाता है। वहीं एस्चुरी क्या होती है, एस्चुरी भी नदी के मुहाने पर बनती है, पर वो थोड़ी मात्रा में बनती है, क्योंकि नदियाँ जब रिफ्ट घाटी यानी कि भ्रंश वैली में बहती हैं, ठीक है, किसमें, भ्रंश घाटी में बहती हैं, रिफ्ट वैली में बहती हैं, तो उनके साथ उतने सेडिमेंट्स नहीं जाते हैं, बहुत छोटी बहुत कम मात्रा में ही वो क्या है अपनी गाद अपनी सेडिमेंट्स को जमा कर पाती हैं, तो उसे एस्चुरी बनाती हैं। तो इसमें ताप्ती और नर्मदा जो दोनों नदियां हैं वो एस्चुरी बनाती हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, ताप्ती, ठीक है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मैकाल श्रेणी में नहीं है। देखो मैकाल श्रेणी से कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, नर्मदा, सोन और महानदी, ये मैकाल श्रेणी से अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से, अमरकंटक से। बाकी तापी जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से बहती है दोस्तों, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 54 भी। अब आते हैं गोदावरी नदी तंत्र। ये प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। गोदावरी नदी तंत्र क्या है, गोदावरी नदी तंत्र निम्नलिखित नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया है। तो नर्मदा, महानदी और कृष्णा की बात करें और गोदावरी की, तो गोदावरी नदी का जो जलग्रहण क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा है इनमें से। क्यों, गोदावरी नदी पहली बात तो नासिक ज़िले यानी कि जो महाराष्ट्र में पड़ता है उसके दक्षिण पश्चिम, किससे, साउथ वेस्ट वाले एरिए से, यानी इस तरीके से देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये साउथ वेस्ट वाले एरिए से 64 किलोमीटर दूर स्थित है त्र्यंबकेश्वर, वहाँ से निकलती है, वो पहाड़ी वहाँ से निकलती है। इसकी लंबाई है 1465, याद रखना 1465 किलोमीटर लंबी है गोदावरी नदी, सबसे ज़्यादा लंबी है इनमें, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी है गोदावरी। इसका जो जलग्रहण क्षेत्र है यह है कितना, 3,13,812 वर्ग किलोमीटर। इससे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। कृष्णा, महानदी और नर्मदा की लंबाई देखा जाए तो कृष्णा नदी, ये थोड़ा मिटा देते हैं, बहुत घिचपिच हो गया है। कृष्णा नदी की लंबाई दोस्तों, कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है आपकी, 1401। कृष्णा नदी की लंबाई है 1401 किलोमीटर। वहीं बात करें महानदी की है 851, कितनी है 851। और वहीं नर्मदा की बात करें यह है 1312, कितनी 1312 किलोमीटर। और गोदावरी की होगी 1465, ठीक है। और जलग्रहण की बात करें तो कृष्णा का है 2,58,000 और जबकि गोदावरी का है 3,13,000। वहीं कृष्णा के बाद महानदी का है 1,41,000 और नर्मदा का है 98,796 वर्ग किलोमीटर दोस्तों, ठीक है। तो सबसे लंबा जो अगर नदी तंत्र है वो है महानदी का, सॉरी गोदावरी का। अगर इनको मैं क्रोनोलॉजी में लगाऊं तो सबसे ज़्यादा है गोदावरी, ठीक है, गोदावरी के बाद आता है आपका कृष्णा का नदीगण क्षेत्र, कृष्णा का, उसके बाद आता है आपका नर्मदा का, उसके बाद आता है आपका किसका आता है महानदी का। यानी कि अगर जलग्रहण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर नर्मदा और महानदी। लंबाई के हिसाब से भी इन क्रोनोलॉजी में लगाते हैं दोस्तों, कलर चेंज कर देता हूँ। लंबाई के हिसाब से भी अगर इनको लगाओगे तो लंबाई के हिसाब से सबसे लंबी है गोदावरी, नंबर 1 पे गोदावरी 1465, नंबर 2 पे है आपकी कृष्णा 1401, नंबर 3 पे है नर्मदा, कितनी है नर्मदा की 1312 और नंबर 4 पर महानदी यानी कि क्या है 851। उसी हिसाब से है जैसे इनका जलग्रहण क्षेत्र है, उनकी लंबाई के हिसाब भी सेम है, यानी कि दोनों मैच कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी, जैसा कि आपने देखा गोदावरी 1465, नर्मदा 1312, महानदी 851 और कृष्णा आपकी कितनी है, कृष्णा आपकी कितनी है 1401 किलोमीटर लंबी है दोस्तों, ठीक है। जिन राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है वे हैं, कौन कौन से राज्य हैं गोदावरी नदी, देखो गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं। गोदावरी नदी का अगर हम बहने की बात करें तो दोस्तों ये बहती है आपके महाराष्ट्र, गोदावरी नदी महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, राज्यों में फैला है। अगर देखा जाए तो आंसर इसका बी होगा, जबकि महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है गोदावरी नदी तंत्र दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, नासिक अवस्थित है, नासिक गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित है, नासिक गोदावरी नदी के किनारे है। गोदावरी नदी का इसका नासिक जिला त्र्यंबकेश्वर से है। नासिक का कुंभ गोदावरी नदी के तट पर आयोजित होता है, ठीक है, ठीक है। इसको बूढ़ी गंगा, दक्षिण की गंगा या बृहद गंगा की संज्ञा भी दी जाती है गोदावरी नदी को। नासिक की कुंभ किस नदी के किनारे है, गोदावरी, जैसा कि आपने देखा। निम्नलिखित नदियों में किसको दक्षिण की गंगा कहते हैं, गोदावरी, जैसा कि आपने देखा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं कृष्णा नदी पे। निम्नलिखित में से कौन है कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, सहायक नदी नहीं है। देखो दोस्तों, भीमा भी है, डॉन भी है, तुंगभद्रा। तेल नदी जो है
किसकी? कृष्णा की नदी। ये किसकी है? तेल किसकी है? तेल शायद महानदी की ट्रिब्यूटरी है, तो ट्रिब्यूटरी पे ध्यान रखना। तो निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की भीमा, डॉन और तुंगभद्रा, भीमा, डॉन और तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। जबकि तेल किसकी? महानदी की सहायक नदी है दोस्तों। ठीक है। कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे नदी, जो 1401 किलोमीटर, इसका आबाचित करीब 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर, और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं कृष्णा की, वह कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी इसकी सहायक नदियाँ। तेल नदी महानदी की सहायक नदी है, जैसा कि हमने बताया। ठीक है। तो कोयना हो गया, पंचगंगा हो गया, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी इसकी सहायक नदी है। ये है कृष्णा की सहायक नदियाँ दोस्तों। तुंगभद्रा, भीमा नदियाँ सहायक हैं किसकी नदी है? कृष्णा की सहायक नदियाँ। कृष्णा नदी जलविवाद किन राज्यों के मध्य में है? तो दोस्तों कृष्णा नदी जलविवाद की बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में है। ये 1957 से चला रहा है, देख सकते हो आप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा नदी से संबंधित पढ़ना है। कृष्णा पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, सबसे बड़ी गोदावरी है दोस्तों। सो फर्स्ट रॉन्ग हो गया, जहाँ फर्स्ट वहाँ एलिमिनेशन लगा दो। ठीक है। अब बच्चे BOD आप 50% पा गए। दूसरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के विषम क्षेत्र से बात सही है कृष्णा नदी का। पूर्णा कृष्णा की एक सहायक नदी है। पूर्णा जो है गोदावरी की सहायक नदी है, ये भी गलत हो गया। सो तीसरा भी गलत हो गया, जहाँ तीसरा उसको बेटा दो, बचा D इज द राइट आंसर। यानी कि नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर एक बहुउद्देशीय परियोजना है दोस्तों। ठीक है। आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो। कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के पश्चिम भाग में स्थित महाबलेश्वर चोटी से है। किससे है? महाबलेश्वर चोटी से है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में बहती है। तेलंगाना राज्य से दक्षिण पूर्व दिशा में बहती बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा और एस्ट्रीज मैं आपको बता चुका हूँ। और 1401 किलोमीटर है, जबकि गोदावरी 1465। तो गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी हो गई। नासिक के जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है गोदावरी। पूर्णा दोस्तों कृष्णा की सहायक नदी है, मैंने गलत बताया ऊपर, सॉरी फॉर दैट। पूर्णा जो है सही बताया मैंने। पूर्णा जो है गोदावरी की सहायक नदी है, मैंने सही बताया था। पूर्णा जो है गोदावरी की सहायक नदी है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में बनाया गया है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हगरी सहायक नदी है। देखो हगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया UP PCS मेंस में। हगरी तुंगभद्रा की सहायक नदी है और तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है। समझ रहे हैं आप? हगरी जो सहायक नदी है किसकी? तुंगभद्रा की। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। तो तुंगभद्रा की सहायक नदी हगरी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बहती है। इसका दूसरा नाम वेदावती है। वेदावती किसको कहते हैं? हगरी नदी को ही वेदावती कहा जाता है, जो कि तुंगभद्रा की सहायक नदी है। दो नदियों से मिलकर वेदा और अवती से, जो कि आंध्र प्रदेश के पूर्वी भाग से निकलती है दोस्तों। नेक्स्ट है कावेरी नदी। तंत्र की बात हो रही है, क्या है? अमरावती, भवानी, हेमावती और काबनी। इसको देखो ऐसे, अमरावती, भवानी, हेमावती और काबनी, ये ABH की काबनी सहायक नदियाँ हैं किसकी? ये कावेरी की, ये याद रखना। अमरावती, भवानी, हेमावती और काबनी सहायक नदियाँ हैं कावेरी। अमरावती, भवानी, हेमावती, काबनी, होनूहोल, सिमसा, हैरंगी, अर्कावती, स्वर्णवती, लोक पावनी कावेरी नदी की सहायक नदियाँ। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। अगर हम बात करें अमरावती, भवानी, हेमावती, काबनी, होनूहोल, सिमसा, हैरंगी, अर्कावती, स्वर्णवती तथा लोक पावनी कावेरी नदी की सहायक नदियाँ। कावेरी नदी का जो उद्गम सोर्स है दोस्तों ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में है। कावेरी नदी जो है कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से 1341 किलोमीटर की ऊंचाई से निकलती है। इसकी लंबाई 801 किलोमीटर के आसपास है। यह नदी केरल, कर्नाटक व तमिलनाडु से बहती है कावेरी नदी। ठीक है। और बी ऑफ बंगाल में जाकर डेल्टा बना देती है। शिव समुद्रम जलप्रपात, हम थोड़ा कलर चेंज कर दें तो शिव समुद्रम जलप्रपात इसी नदी पर है और श्रीरंगपट्टम द्वीप इसी नदी पर है। ठीक है। तो श्रीरंगपट्टम द्वीप कावेरी नदी पर और शिव समुद्रम जलप्रपात किस पर है? कावेरी नदी पर दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट दामोदर नदी। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपनी भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? देखो भ्रंश घाटी में और भी नदियाँ बहती हैं, जैसे कि हमने ऊपर देखा नर्मदा और ताप्ती भी भ्रंश घाटी में बहती हैं, जो कि पश्चिम की ओर आते हुए खंबात की खाड़ी के पास अरब सागर में गिर जाती हैं। ठीक है। तो निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अपनी भ्रंश घाटी के प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? दैट इज कॉल्ड दामोदर। दामोदर नदी जो है भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर पठार जो झारखंड के पलामू पहाड़ी से निकलने वाली, ये कहाँ से निकलती है दामोदर? ये दामोदर जो है छोटा नागपुर पठार के पलामू पहाड़ी से निकलने वाली दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में
भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। देखो मैं एक बार मैप बना देता हूँ, इस तरीके से है ये, ठीक है। गलत हो जाए मैप दोस्तों तो थोड़ा सा माफ़ करना, इस तरीके से। तो यहाँ वेस्ट बंगाल वाला इलाका पड़ता है, ये हो गया आपका मेघालय वगैरह, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये सब इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया, तो ये यहाँ बहती है दामोदर, यहाँ से इस तरीके से दामोदर, ठीक है। और कहाँ से निकलती है, यहाँ पर छोटा नागपुर पठार के आसपास यहाँ वाला इलाका पड़ता है, यहाँ से। आसनओल जो है पश्चिम बंगाल का इलाका है कि समीप ये पश्चिम बंगाल के डेल्टा भाग में प्रवेश करती है। तो ये यहाँ पर गंगा नदी में करीब प्रवेश कर जाती है, आसनओल के पास वेस्ट बंगाल में। और रूपनारायण नदी के जल को ग्रहण करती है। कौन पूछ ले कि रूपनारायण नदी को जल ग्रहण करने वाली कौन सी नदी है, दैट इज कॉल्ड दामोदर। और यह हुगली नदी में विलीन हो जाती है। कौन सी नदी में, ये हुगली नदी में। तो दामोदर नदी दोस्तों हुगली नदी में विलीन हो जाती है आगे चलकर। इसकी कुल लंबाई 592, दामोदर की जो लंबाई पूछा जाए 592 किलोमीटर है, 592 किलोमीटर। इसका प्रवाह क्षेत्र 22,000 वर्ग किलोमीटर है। निरंतर आती बाढ़ के कारण इसे बंगाल का शोक, क्वेश्चन आता है एक, बंगाल का शोक किसे कहते हैं? बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, ठीक है। और देखते हैं, दामोदर नदी बंगाल का शोक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाँ और रह गया इसमें, कोनार, बराकर और जमुनिया तथा बारकी इसकी सहायक नदियाँ। कोनार, बराकर, देखते हैं, कोनार नदी, ठीक है, कोनार हो गई, बराकर हो गई, जमुनिया हो गई और बारकी हो गई। ये किसकी, ये भैया आपकी दामोदर नदी की सहायक नदियाँ भी हैं दोस्तों, ठीक है। दामोदर नदी की सहायक नदियाँ भी हैं दोस्तों, ठीक है। तो दामोदर की कौन कौन सी हो गई, ये हो गई कोनार, ठीक है, दूसरी बराकर, ठीक है, फिर जमुनिया, ठीक है, तीसरी बारकी, ठीक, ये इसकी सहायक नदियाँ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर जिसकी सहायक नदी वह है। तो दामोदर जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल में आसनओल के पास जाकर हुगली नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो दामोदर इसकी सहायक नदी है वह है हुगली। दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी हो गई। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर पठार के झारखंड वाले इलाके से, ठीक है। कोनार हो गया, जमुनिया, बराकर आदि इसकी सहायक नदी है, जैसे कि मैंने बताया। पहले इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था। कोलकाता बंदरगाह बनने के बाद कोलकाता बंदरगाह को पूर्व का लंदन भी कहते हैं, ठीक है, जो हुगली नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? वह दामोदर नदी, क्योंकि ये इसे बायोलॉजिकल डेजर्ट भी कहा जाता है। किसा, बायोलॉजिकल डेजर्ट कहते हैं, जैविक मरुस्थल कहते हैं दामोदर नदी को, क्योंकि दामोदर नदी दोस्तों अपने जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन के कारण इसे बायोलॉजिकल डेजर्ट की संज्ञा दी जाती है। यह भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक है। गिरिडीह एवं दुर्गापुर की बात करें, जो कि झारखंड के इलाके हैं, उनके बीच में करीब 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में टोटल लंबाई दामोदर की है 591 किलोमीटर। बट ये गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच में 300 किलोमीटर लंबे एक मार्ग में एक जैविक मरुस्थल होकर रह गई है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कोयला की खदानें हैं, बहुत सारा पॉल्यूशन है, तो वाटर पॉल्यूशन बहुत बड़े लेवल पर होता है इसमें, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। बात बिल्कुल दावे की है। दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है। बात सही है, ARC की सही व्याख्या भी कर रहा है। दामोदर नदी घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व से पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था दोस्तों, ठीक है। और ये नीचे वाले इलाके में बहुत धीमा भाव है इसमें दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं महानदी तंत्र। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? दैट इज कॉल्ड महानदी। ये उड़ीसा में अपना डेल्टा बना देती है, कौन सी? महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बना देती है दोस्तों, ठीक है। महानदी की जैसे 851 किलोमीटर लंबाई है, जैसा कि पहले देखा। इसका जल प्रवाह करीब 1,41,589 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ के कहाँ से? रायपुर जिले से। सबसे बड़ी बात, महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के स्याबा पहाड़ी से निकलती है। कौन? महानदी, जो कि उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। वहाँ से दक्षिण पूर्व की ओर, यानी कि इस तरीके से देखा जाए तो दक्षिण पूर्व की ओर इधर ऐसे ऐसे बहते हुए ये उड़ीसा के तट पर जाकर अपना डेल्टा बना देती है, और उड़ीसा के पास जाके कटक यानी कि उड़ीसा के निकट बड़ा डेल्टा बनाती है दोस्तों। कौन? महानदी। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती? पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है महानदी। जैसा कि ऊपर बताया, ये छत्तीसगढ़ के स्याबा पहाड़ी से निकलती है दोस्तों। बाकी की जितनी कृष्णा व गोदावरी वैगई क्या है, पश्चिमी घाट से निकलती हैं। स्याबा पहाड़ी से निकलती है।
गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से 6465 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ब्रजगंगा कहते हैं। ठीक है। वैगई नदी भी यहाँ से निकलती है दोस्तों, पश्चिमी घाट से, याद रखना, वैगई नदी भी पश्चिमी घाट से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखो, गंगा की नदी बनास, इसकी जो ट्रिब्यूटरी दे रखी है देखते हैं। तो महानदी जो है तेल जो है महानदी की ट्रिब्यूटरी है। भीमा किसकी? कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। तेल महानदी की सहायक हो गई। बनास दोस्तों चंबल की सहायक नदी है, बनास चंबल की सहायक नदी हो गई, बनास चंबल की, और बनास चंबल की। भीमा कृष्णा की है। ठीक है। और इंद्रावती जो है गोदावरी की, इंद्रावती ब्रजगंगा हमारी गोदावरी की सहायक नदी है दोस्तों। ठीक है। अन्य नदियों की बात करें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी में से ताप्ती। हिमालय पार नदी की बात करें, हिमालय पार नदी की बात करें कौन सी है? सतलज। हिमालय पार नदी इसमें से सतलज होगी, ब्रजगंगा, गोदावरी बंगाल का शोक, दामोदर। मैच कर लेना आप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय पायन की ट्रांस हिमालय नदी है? जिससे सतलज। सतलज उत्तर भारत में बहने वाली एक सदा नीरा यानी हमेशा बहने वाली नदी है। इस नदी का उद्गम हिमालय पार ट्रांस हिमालय से मानसरोवर के निकट राक स्थल से होता है। यह नदी भारत में हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। कहाँ पर? और हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में इस नदी पर भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। बांध के पीछे एक विशाल जलाशय का निर्माण है जो गोविंद सागर जलाशय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? दैट इज कॉल्ड माही नदी। माही नदी पश्चिम भारत की प्रमुख नदी, और ये कहाँ से निकलती है? माही मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। यह नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात राज्य से होती खंबात की खाड़ी अरब सागर में, जहाँ पर ताप्ती और नर्मदा गिरती है, वहीं पर ये माही नदी भी गिरती है। माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटाकूटी करती है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, चंबल, बेतवा और केन यमुना की सहायक नदी है? बात कायदे की है। ठीक है। ठीक है। उक्त तीनों नदियों में चंबल सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण से गंगा नदी में 2 सहायक नदियाँ टोंस और सोनाकर मिलती हैं। इन 2 नदियों में टोंस बड़ी नदी है। ये कहना है इनमें से कौन सा कथन गलत है? बी, 4 गलत है। इन 2 नदियों में टोंस बड़ी नदी नहीं है, सोन नदी बड़ी है दोस्तों। बाकी ये तीनों सही हैं, पढ़ सकते हो आप चाहो तो। अन्य सभी विकल्प सही हैं। चंबल, बेतवा और केन यमुना की सहायक नदियाँ। तीनों नदी की चंबल नदी 960 किलोमीटर लंबी है, बेतवा नदी की लंबाई 880, केन की लंबाई 427। दक्षिण से गंगा नदी में अगर देखा जाए तो टोंस और सोन नदी बहती हैं। सोन नदी की लंबाई 780 और टोंस नदी कुल 265 किलोमीटर लंबी है। सो डी गलत हो गया, मतलब 4 गलत हो गया। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपर मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? ये आपकी लूनी नदी, जो कि राजस्थान के इलाके में अरावली से निकलती है। ये राजस्थान के अजमेर जिले के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से स्थित नाग पर्वत से निकलती है। याद रखना, कहाँ से? नाग पर्वत तथा कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। लूनी नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल तथा निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। इसे लवणकारी नदी कहते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि भैया लवणकारी नदी कौन सी है, तो लवणकारी नदी आपकी लूनी नदी जो है लवणकारी नदी है। ठीक है। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का उपविभाग है, यानी कि सब पार्ट है? यह मोरीबंद डेल्टा बंगाल डेल्टा का, मोरीबंद डेल्टा बंगाल डेल्टा का उपभाग है दोस्तों। ठीक है। बंगाल डेल्टा का। गंगा की सहायक नदी है सोन नदी। गोदावरी की हो गई कौन सी? केन नदी। नहीं, गोदावरी की मंजीरा हो गई दोस्तों, गोदावरी की मंजीरा हो गई। कृष्णा की भीमा हो गई और यमुना की केन नदी सहायक नदी। गंगा की सोन, गोदावरी की मंजीरा हो गई और कृष्णा की भीमा, यमुना की केन, गंगा की सोन नदी सहायक नदी होगी। इंदिरा गांधी नहर के जल का सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी नहर का जल का सोर्स है दोस्तों सतलज और ब्यास नदी। कौन कौन सी? इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की प्रमुख नहर है। इसका पुराना नाम राजस्थान नहर था। नहर सतलज और ब्यास से अपने नदियों के संगम पर हरके बैराज से पानी लेती है। यह नहर पंजाब राजस्थान को पानी देती है। इसका उदाहरण 1958 में हुआ था और 1984 में इंदिरा गांधी नहर परियोजना डाला गया इंदिरा गांधी जी के नाम पर दोस्तों। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन मन्नार की खाड़ी में गिरती है? देखो, मन्नार की खाड़ी में। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैगई नदी जो है मंगार की खाड़ी में गिरती है। वैगई नदी जो वैगई तमिलनाडु राज्य के मदुरई जिले से निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो मन्नार की खाड़ी में जो गिरती है, जो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है, मदुरई जिले के यानी कि तमिलनाडु राज्य के मदुरई जिले के बरसानद पहाड़ी से निकलती है कौन? वैगई नदी। और ये मदुरई, रामनाथपुरम आदि जिलों को प्रभावित होती है। कहाँ गिरती है? मन्नार की खाड़ी में। मदुरई शहर किस नदी के तट पर है? मदुरई शहर दोस्तों वैगई नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन
दूधगंगा नदी निम्नलिखित में से किसमें अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में। और गोवा में भी थी। दूधगंगा नदी जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त उत्तराखंड और महाराष्ट्र राज्य में भी अवस्थित है दोस्तों, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर माना है। निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? अध्यारोपित नदी मतलब चंबल। चंबल यानी कि चंबल नदी अध्यारोपित नदी यानी कि सुपर इम्पोज नदी का उदाहरण है। अध्यारोपित अववाहित रूप से नदियों में अपनी ऊपरी संरचना में निर्मित घाटी का आरोपण निचली संरचना में करती है। चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू के समीप जनापाव पहाड़ी है। इस नदी की लंबाई 965, चंबल की लंबाई दोस्तों 965 किलोमीटर है, 965 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ये छोटे प्रवाह क्षेत्र से अपेक्षाकृत कठोर चट्टान पर प्रवाहित होती हैं। सो भैया ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या। जो पश्चिमी घाट की नदियां हैं डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, वो एस्चुरी बनाती हैं दोस्तों, ठीक है। ए इज़ द राइट आंसर हो गया। क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से ही होता है। पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं तथा डेल्टा का निर्माण करती हैं, क्योंकि वो ज़्यादा सेडिमेंट्स क्या करती हैं, इकट्ठे करके ले जाती हैं। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कठोर चट्टानों से यानी कि रिफ्ट वैली में होते हुए छोटे मार्ग का अनुसरण करती हैं, इसलिए अपनी एस्चुरी बनाती हैं। क्योंकि उन्मज्जन और निमज्जन की घटनाओं के कारण प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम से लगा अरब सागर का भाग निमज्जित हो जाता है, जिससे वहाँ खड़े कगार का निर्माण होता है, जहाँ नदियों द्वारा निक्षेपित मलबा सागरीय लहरें बहा ले जाती हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, डेल्टा नहीं बन पाता दोस्तों, और वहाँ पर एस्चुरी का निर्माण बनता है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अववाह तंत्र रखती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत जो प्रायद्वीपीय नदियाँ दोस्तों वो वृक्षनुमा इस तरीके से है, जैसे एक पेड़ है, इस तरीके से चारों दिशाओं में वो वृक्षनुमा अववाह रखती हैं। लेकिन दक्षिण भारत की नदियों की बात करें तो वो कैसा रखती हैं? वृक्षनुमा अववाह तंत्र बनाती हैं दोस्तों। कौन सा? वृक्षनुमा अववाह तंत्र बनाती हैं। तो दक्षिण भारत की नदियों की बात करें तो वृक्षनुमा अववाह तंत्र बनाती हैं। पादपा कार्य वृक्षनुमा अववाह तंत्र का विकास मुख्य रूप से ग्रेनाइट शैल वाले चौड़ी तथा सपाट विस्तृत भाग पर होता है। यह प्रभाव देखने पर वृक्ष के तने एवं शाखाओं के समान लगते हैं। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 88 सुमेल नहीं है। अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर है। हैदराबाद कृष्णा नदी के तट पर नहीं है, मूसी नदी के तट पर है। कोटा चंबल पर है, नासिक गोदावरी नदी के तट पर है। सुमेल करना है। कटक महानदी के तट पर है। लुधियाना सत्य नदी के तट पर, नासिक गोदावरी, उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर है दोस्तों। मैच कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी हैं। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हमेशा जल बना रहता है, क्योंकि उनका उद्गम हिमानियों यानी ग्लेशियर से होता है, जो ग्रीष्म काल में भी इन्हें जल प्रदान करती है। साथ ही हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। कथन दोनों कारण सही है, पर बिल्ले एक्सप्लेनेशन नहीं है। गंगा की सहायक नदी है वो सोन, गोदावरी की मजीरा, रिपीटेड क्वेश्चन है। कृष्णा की होगी केन, नहीं कृष्णा की भीमा होगी सॉरी, और यमुना की केन होगी। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हो। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा तथा ताप्ती नदियाँ अरब सागर में। नर्मदा और ताप्ती ब्रह्मपुत्र घाटी से बहकर होती हैं। ये आर की एक्सप्लेनेशन सही हो गया, ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित नदियों की घाटों में जिनमें जल का अभाव है, नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर है। देखो, साबरमती घाट जिसमें है, नंबर 2 तापी घाट, कृष्णा और कावेरी में काफ़ी है, तो 1 और 2 साबरमती तथा तापी नदी के घाटों पर जल की कमी पाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट, दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है। दक्कन का जो पठार है उसमें नदियों का प्रवाह होता है पश्चिम से पूर्व, यानी कि वेस्ट से ईस्ट साइड में प्रवाह होता है दोस्तों। दक्कन पठार पूर्वी और पश्चिमी घाटों से घिरा हुआ है। इसका उत्तरी छोर बिंद रेंज है और दक्कन पठार का ढाल सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। इसमें नदियों का प्रवाह पश्चिम से पूर्व है, जैसे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा सही नहीं है? तीस्ता नदी गंगा की सहायक नदी है, यही सही नहीं है, क्योंकि तीस्ता का उद्गम दोस्तों सिक्किम राज्य में होता है। कहाँ पर? सिक्किम राज्य में स्थित पहुनरी ग्लेशियर से होता है। यह दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा से मिलती है, तो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, ठीक है। इसका उद्देश्य परियोजना का निर्माण ताप्ती नदी पर गुजरात राज्य में हुआ, ये सही है। कई बार परियोजना तापी पर है। 2 लंबी पर्वतीय घाटियाँ हैं। कोरोमंडल तटीय मैदान मालाबारी तटीय मैदान से अधिक चौड़ा है। तो क्वेश्चन आ जाए कि क्या कोरोमंडल तटीय मैदान मालाबार तटीय मैदान से अधिक चौड़ा है? बात सही है। नेक्स्ट, ठीक है, सलाल देखो, सलाल डैम को भी बंद कर दिया था इंडिया पाकिस्तान युद्ध में ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो सलाल नदी चिनाब पर है, ठीक है। थीन बांध रावी नदी पर है। काकरपारा किस पे है? तापी नदी पर। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर, ठीक है। मैच कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा गलत है? कोटा चंबल भुवनेश्वर जो है
किस पर दोस्तों, कोटा चमनमी राजस्थान पर, भुवनेश्वर महानदी पर नहीं है। भुवनेश्वर किस पे है, किसी नदी पर स्थित है नहीं, सो बी रॉन्ग। जबलपुर नर्मदा नदी पर, कटक महानदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। मंदाकिनी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन मंदाकिनी नदी के किनारे नहीं है, यह गोविंद घाट। गौरीकुंड, रामबाड़ा एवं गुप्तकाशी, गौरीकुंड, रामबाड़ा एवं गुप्तकाशी मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित हैं, जबकि गोविंद घाट, अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। गोविंद घाट, अलकनंदा, गोविंद घाट किस पर है, अलकनंदा नदी के किनारे अवस्थित है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, श्रीनगर झेलम पर है, जबलपुर नर्मदा पे है, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्रा संबलपुर नदी के किनारे अवस्थित है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, ये देख लेना, घाटी नगर देहरादून, संगम नगर टेहरी, गेट नगर ऋषिकेश, कटक नगर मसूरी, उत्तराखंड में आया वो क्वेश्चन है। देखो, घाटी नगर कहते हैं दोस्तों, घाटी नगर कहते हैं देहरादून को, संगम नगर ऋषिकेश हो गया, नहीं सॉरी, संगम नगर हो गया आपका टेहरी, गेट नगर हो गया ऋषिकेश, और कटक नगर हो गया मसूरी, ठीक है। नेक्स्ट, गोरखपुर राप्ती नदी, ठीक है। कानपुर आगरा यमुना नदी हो गया, कानपुर गंगा नदी किनारे हो गया, देख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा नदी नगर नदी तट पर नहीं बसा हुआ, यह है भोपाल। अहमदाबाद जो किस पर है, साबरमती नदी के तट पर, कटक महानदी और गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर लूनी नदी के किनारे स्थित है, दैट इज कॉल्ड अजमेर। अजमेर शहर लूनी नदी के किनारे स्थित है। लूनी नदी भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है, यानी कि जो इनलैंड बैठी है, अंदर बहती है, छिपती हुई बहती है। इस नदी में अत्यधिक लवणता के कारण इसका जल सिंचाई योग्य नहीं है। पश्चिमोत्तर भारत में राजस्थान के अजमेर के निकट अरावली श्रेणी के नागपाड़ी से इसका उद्गम होता है। ओरिजिन कहाँ से है, नागपाड़ी से। अयोध्या निम्नलिखित में से किस नदी पर है, अयोध्या आपका दोस्तों घाघरा नदी पर है। घाघरा यानी कि सरयू नदी के दाहिने तट पर, कहाँ पर, राइट बैंक पर है अयोध्या, सरयू नदी के। सरयू नदी को घाघरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है, जो अपने उद्गम स्थल से लगभग 1080 किलोमीटर बहती हुई बलिया और छपरा के बीच गंगा नदी में मिल जाती है। जो घाघरा या सरयू नदी है, जो बलिया और छपरा के बीच गंगा नदी में मिल जाती है, इसे काली नदी व सारा नदी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक नदियों का तंत्र, नदियों के कार्य बारे में देखा, उनके ट्रिब्यूटरीज देखी, उनका ड्रेनेज सिस्टम, उसकी लंबाई दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, आप मिस मत करना, क्योंकि नदी तंत्र से क्वेश्चन आता ही आता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद दोस्तों।